तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। और बिल्कुल जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सेम टू सेम यही चीज रखा गया है। यहाँ पे बिल्कुल कोई एग्जामिनेशन नहीं होंगे, सीधे आपके मेरिट बेस्ड भर्ती होने वाला है। सैलरी कितने मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाले हैं और यहाँ पे जो मेरिट बनाए जाएंगे वो किस प्रकार से मेरिट बनाए जाएंगे, किस बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, सभी तमाम जानकारी यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस की और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। आपका जो एप्लीकेशन है वो 13/9/2023 से लेकर 12/10/2023 तक आपका फॉर्म को भरा जाएगा। आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट, आपका एडमिट कार्ड, ये सभी आपको आते ही इन्फॉर्म किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे मेरिट बेस्ड आपके एग्जामिनेशन होंगे तो मेरिट आपका आएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है। स्टूडेंट्स एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, तो आपका इसमें आपका टेलीग्राम चैनल का नाम डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है आपका, तो आप उससे जाकर जुड़ सकते हैं। या फिर डिफेंस ट्यूटर ऑफिशियल के नाम से चैनल है, वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो जनरल OBC के लिए 1180 रुपये का फी रखा गया है। ST/SC के लिए 0 रुपये का फी है। PH कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं रखा गया है। फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है वो 31/8/2023 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि मिनिमम एज कुछ भी नहीं रखा गया है। मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर होना चाहिए और जो भी एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। टोटल 560 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। बहुत ही बेहतरीन नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे, क्योंकि आमतौर पे ऐसे वैकेंसी के लिए ज़्यादा पोस्ट नहीं आते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट है वो समझ लीजिएगा, पहला है माइनिंग इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का, जियोलॉजी का। टोटल पोस्ट आपके 560 है। सभी कैटेगरी वाइज आप अपने पोस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे माइनिंग और सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपको सिंपली डिग्री होना चाहिए, यानी BE BTech होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग में। और आपके पास MTech किया है तो भी आप भर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। BE BTech कम से कम मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ पे आपके पास जूलॉजी के लिए जो रखा गया है वो MSc MTech इन जूलॉजी होना चाहिए, तो आप इसको भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे आपको गेट का 2023 का स्कोर कार्ड मांगा गया है। ये बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका आगे चीज होने वाला है। तो गेट का 2023 का स्कोर कार्ड आपके पास होना कंपलसरी रखा गया है। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे हम जानते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में सिंपली रखा गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट 2023 वाला जो आपका गेट का एग्जामिनेशन है वो आपके पास होना चाहिए। उसका स्कोर कार्ड, मार्क्स आपके पास होना चाहिए। उसी के बेसिस पे आपका क्या होगा, एप्लीकेशन का शॉर्ट लिस्टिंग होगा और आपका उसका क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा इच डिसिप्लिन में ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2023 स्कोर और मार्क्स। स्कोर और मार्क्स के बेसिस पे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। कोई रिटेन एग्जामिनेशन के बारे में आपके एडवर्टीजमेंट में नहीं कुछ लिखा गया है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे आपका रिटेन एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझ लेते हैं थोड़ा सा सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा और जो भी मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे वो जैसे ही आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में आपका सैलरी रहने वाला है। बहुत ही बेहतरीन लेवल का सैलरी होता है यहाँ पे और ये बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा पोस्ट का जॉब होता है ये, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हम आपके जो पोस्टिंग होंगे वो आपके कोल इंडिया लिमिटेड के मेन आपके ऑफिस या फिर सब्सिडरी ऑफिस, इसमें कहीं पे भी आपके पोस्टिंग हो सकते हैं। आपको पोस्टिंग भरने का मौका भी दिया जाएगा, लेकिन जैसा सीट का अवेलेबिलिटी रहेगा उसी के सीट अवेलेबिलिटी के अनुसार ही आपका वहाँ पे पोस्टिंग होगा। नेक्स्ट आपका सर्विस और एग्रीमेंट बॉन्ड के बारे में बात करें तो आपको कम से कम मिनिमम 60 मंथ का आपके पास सर्विस करना पड़ेगा आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद। और उसके बाद आपको जब तक वहाँ पे रहना है आप रह सकते हैं। यदि आप छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके इसके पर्टिकुलर बॉन्डिंग और पोस्टिंग के बारे में हो गया। नेक्स्ट आप समझ लेते हैं आपके यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा, उसको समझ लीजिएगा। तो आपके यहाँ पे काम क्या होता है कि डेवलप करना होता है एक्शन प्लान, शॉर्ट लिस्टिंग टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन अकॉर्डेंस विद द स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ द कंपनी। आपके जो भी प्लान होते हैं कंपनी में उसको मैनेज करना, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना, ये सभी आपके जिम्मे होंगे। फिर आपको बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन कहाँ क्या खर्चा करना है, कैसे करना है, ये सभी चीज़ आपको करना पड़ेगा। फिर आपको कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग वेरियस सिविल CSR इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर इंश्योरिंग टाइमली अवार्ड इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्लान्ड एक्टिविटीज़, यानी आपको सिंपली मैनेजमेंट का काम क्या होता है, पूरा सभी सिस्टम को मैनेज करना, सभी चीज़ों को मैनेज करना, किसी काम को पर्टिकुलर अच्छे से रन करवाना, ये सभी चीज़ रिलेटेड आपके काम होते हैं। बहुत ही बेहतरीन जॉब होता है, अच्छे लेवल का जॉब होता है और अच्छा सैलरी मिलता है और रिपीटेड जॉब होता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप हमसे बेझिझक पूछिए, लेकिन एक बात है स्टूडेंट्स, आपको वो सभी डाउट नहीं पूछेगा जो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।